नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ फैज़ आरती और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। जैसे जैसे 2022 करीब आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के वैभव मशवरे जी। आइए सर, ये बताइए कि 2022 करीब आ रहा है, आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और मुद्दे क्या क्या हैं? अगर इस प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे हैं तो सारी सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे और मुद्दे आम आदमी पार्टी के बहुत स्पष्ट है। हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है वो है शिक्षा, यानी कि सबको शिक्षा मिले और सबको बहुत ही क्वालिटी शिक्षा मिले और वो मुफ्त मिले। और शिक्षा का बाजारीकरण जो है उस पर भी हमारी निगाह है, वो नहीं होना चाहिए। दिल्ली में हमने इसको कंट्रोल किया और उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे के साथ जाना चाहते हैं। दूसरा ये कि जो स्वास्थ्य है वो हमारा एक सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा है। सभी को बराबर उच्च क्वालिटी का स्वास्थ्य सेवा जो है सरकारी अस्पतालों में जांच ऑपरेशन तक ये मुफ्त मिलने चाहिए। दिल्ली में मुफ्त करके दिखा चुके हैं और उत्तर प्रदेश में। दूसरा, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा खराब है। जातिगत क्राइम, यहाँ पर धार्मिक और भूमि कब्जा और तरह अपहरण और बलात्कार, हत्याएँ बहुत ज़्यादा ये है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, चौथा ये है कि बेरोज़गारी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, बिजली का व्यवस्था बड़ी ख़राब है, तो बेरोज़गारी इस वजह से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं आता। जब व्यापारिक गतिविधियाँ किसी जगह की ख़राब होती है तो इन्वेस्टमेंट पर असर पड़ता है, इस वजह से बेरोज़गारी। तो यहाँ का युवा बड़ा निराश है, वो दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए मजबूर हो जाता है, लेबर परेशान है। तो इन मुद्दों पर हम नहीं काम करेंगे। बिजली के दाम यहाँ बहुत ज़्यादा है। प्रदेश क्या अपने देश की सबसे महंगी बिजली विभाग में बहुत घोटाले नहीं हैं, स्मार्ट मीटर के जरिए भी लोगों को लूट रहा है। ये हमारे चेहरा कौन होगा सर? बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है चेहरा क्या होगा। बड़ी बड़ी पार्टियाँ बड़े बड़े चेहरे लेकर आती हैं, लेकिन उन चेहरों ने कभी भी पब्लिक को समाधान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश जैसा विशाल प्रदेश जो है वो उसको चेहरे तो बहुत मिले आज तक, लेकिन समाधान नहीं मिला। पब्लिक की हालत, कोई भी पार्टी हो, उसके स्कूलों की, अस्पतालों की, उसकी रोजगार की हालत बहुत बुरी हो। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी चेहरा हो, लेकिन वो इन्हीं मुद्दों पर काम करे और समय आने पर चेहरा होगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ओवैसी और आम आदमी पार्टी यहाँ पर आकर उनका खेल बिगाड़ देगी, सीधे सीधे ये बीजेपी को ही अपना वोट बैंक ट्रांसफर करेंगे। सर, इस पर आप क्या करेंगे? हमारा कहना ये है कि हम हर उस आदमी का खेल बिगाड़ देंगे जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं करता, जो रोजगार की बात नहीं करता। वो सत्ता की पार्टी हो, ओवैसी साहब से हमारा क्या लेना देना है, क्योंकि वो तो सत्ता में है नहीं। जनता को सवाल उससे पूछना चाहिए जो पावर में, जो चुनाव लड़ने आ रहा है, उससे ज़्यादा सवाल पूछने का या उसके प्रति हमलावर होने की अभी आवश्यकता नहीं है। आपको ये देखना चाहिए कि जो चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है उसने पहले अपने क्षेत्र में क्या काम किया है किसी के लिए। अगर कुछ किया है तो उसके आधार पर, जैसे कि हम अगर एक मोबाइल खरीदने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि कंपनी कैसी है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसकी सर्विस कैसी है, उसकी कीमत हमें क्या पड़ेगी, खरीदने के बाद सर्विस अगर चाहे तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसी आधार पर हमें राजनीति का भी, नेताओं का भी चुनाव करना चाहिए कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उन्होंने जनता के लिए क्या काम किया है। तो इस कसौटी पर अगर देखेंगे तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से सबसे बेहतरीन पार्टी है। कोरोना काल में जो नुकसान हुआ जनता का, वो भी एक मुद्दा आपका है। कोरोना के समय पूरे विश्व के नेताओं की, राजनीतिक की, सरकारों की परीक्षा थी कि वो अपने नागरिकों के लिए क्या कर सकते हैं, और हमारे देश की सरकार उस परीक्षा में पूरी तरह फेल हुई है। भाजपा की राज्य सरकारें, कांग्रेस की सरकारें, पब्लिक का ध्यान देना तो छोड़िए, इन्होंने पब्लिक को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। लोगों ने वो पलायन देखा जो आज़ादी के समय, बंटवारे के समय सड़कों पर मंजर था। वो चीखते चिल्लाते लोग, वो दर्द से कराहते लोग, वो भूखे प्यासे सड़कों पर चलते, दोपहरी में, मई जून की दोपहरी में चलते लोग, ऐसा मंजर कभी देखा नहीं गया। उनको सहारा देना तो छोड़िए, लोगों ने देखा कि उन भूखे प्यासे लोगों पर पुलिस लाठियाँ बरसा रही, कहीं उनको बंद कर दिया जाता था, उनसे कीड़े मकोड़ों जैसा बर्ताव किया जा रहा था। जबकि एक तरफ दिल्ली जैसे एक छोटे राज्य में आधी अधूरी शक्तियों वाले अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख लोगों की रसोई प्रतिदिन सुबह और शाम को खाने की व्यवस्था कराई। वहाँ के लोगों के अकाउंट में पैसे भिजवाए काम धंधा बंद होने पर।
कोई दिक्कत ना हो। पेंशन जो है वो डबल कराई, लोगों के घरों का राशन डबल करा के उनके घर पर भिजवाया, राशन डोर स्टेप डिलीवरी हमने कराई। संवेदनशीलता की परीक्षा थी जिसमें सभी सरकारें बहुत बुरी तरह से फेल हुई, और कोरोना काल में जिस तरह बेरोजगारी और देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है और सरकारों को इसमें जो रोल रहा है, और कोरोना के समय में ही मोदी जी ने जिस तरह से बहुत तेज़ी से एयरपोर्ट और हवाई अड्डे और ये जो रेलवे स्टेशन और तमाम चीज़ें अडानी अंबानी को बेचने का काम किया है, ये हमारे बहुत बड़े सर, आपके ये दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है उनको एक यूपी के मिनिस्टर ने चैलेंज दिया था, यूपी आ जाएगा, कल शायद वो आ रहे हैं, तो क्या क्या तैयारी है उस पर कि किस तरीके से उनका स्वागत किया जाए, ये चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए? देखिए, 15 दिसंबर को आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि चुनाव लड़ेगी। 15 दिसंबर से पहले उत्तर प्रदेश में डिबेट का मुद्दा था लव जिहाद, धार्मिक हिंदू मुस्लिम, और 15 दिसंबर जैसे ही आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो चुनाव लड़ेगी, मुद्दा बन गया शिक्षा। तो ये अपने आप में बहुत सुखद संकेत है कि सरकारें जो है सही मुद्दों पर बात करने आ गई है। हमने पहले ही कहा था कि हम लोग राजनीति करने नहीं आए, हम लोग राजनीति सिखाने आए हैं। हम ये सिखा रहे हैं कि चाहे कांग्रेस की सरकार हो, सपा की, बसपा की, या आम आदमी पार्टी की, या बीजेपी की, बातें जो होनी चाहिए वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर होनी चाहिए, वो लोगों के रोजगार और उनके इंसाफ पर बात होनी चाहिए। अच्छी बात है कि बीजेपी जैसी दंगाई पार्टी अगर शिक्षा पर बात कर रही है तो बड़ा मज़ा आएगा उनके साथ बात करके, डिबेट करके। यूपी से पहले बंगाल में चुनाव है, क्या वहाँ भी लड़ेंगे? बंगाल में अभी हमारा स्थानीय काडर इतना मजबूत नहीं है, तो अभी एक्सपेंशन के पहले दौर में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में पार्टी चुनाव कर रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक करें।